सो आज हम लोग पढ़ने वाले एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो होता है। ओके, एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ असम। ओके, क्या क्या होता है? सिंपल है, ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे इस टॉपिक को, सबसे सिंपल है। ओके, सो टोटल 6 जोन है। ओके, सिंपल है। वैसे हम लोग का जो हम लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिस्ट्रिक्ट का डिवीजन था वो कितना था? 5 डिवीजन था, जो कि आपका अपर असम, लोअर असम, सेंट्रल, बराक वैली। ओके, ये चारों, और जो कि आपका नॉर्थ असम होता है। ओके, सिंपल है। सो यही हम लोग करेंगे, बस इसमें एक वेरिएंट आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। ओके, जो कि आपका सेम ही है। सो पहले हम लोग जो एडमिनिस्ट्रेटिव में था वही इसमें ही, सिर्फ एक एक्स्ट्रा आएगा। ओके, दैट्स इट। लोअर जो लोअर असम है, ये लोअर असम में चला जाएगा। सिंपल है। जो हम लोग का ब्लॉक था वही, ये नॉर्थ असम में चला जाएगा, ये अपर असम में चला जाएगा, ये सेंट्रल असम में चला जाएगा। बराक तो बराक है ही। ओके, ये 4 चला गया। ये सिर्फ हिल जोन के लिए है। ओके, मतलब जो कि आपका जो ये सेंट्रल असम में एक्चुअली हिल जोन है। ओके, ये पार्ट क्या था, हम लोग ने क्या पढ़ा था? ये सेंट्रल असम में था ना, जो लोग ने डिवीजन में पढ़ा था वही है। सिर्फ इसको हम लोग ने सेपरेट कर दिया बिकॉज ये हिली एरिया है। ओके, ये सब हिली एरिया है, ये सब हिली एरिया है। ओके, तो वही हम लोग पढ़ते एक एक करके। ओके, सिंपल है। सो सो पहला आपका आ गया लोअर ब्रह्मपुत्र जोन। ओके, सो लोअर ब्रह्मपुत्र जोन कौन सा होगा? जो कि आपका कोकराझार फर्स्ट एक हो गया, फिर आपका हो गया चिरांग, चिरांग डिस्ट्रिक्ट, फिर आपका हो गया बक्सा, फिर हो गया आपका नलबाड़ी। ओके, कामरूप मेट्रो और रूरल भी दोनों एक साथ। फिर आपका हो गया ग्वालपारा, फिर आपका बरपेटा, बोआईगांव, धुबरी। ओके, ये सब आपको जो लोअर ब्रह्मपुत्र में जो एरिया है वो सब में अपने मतलब काउंट कर लिया। ओके, सो इसका फीचर्स क्या क्या है, मतलब हम लोग जो इसमें पढ़ रहे लोअर असम, इसमें क्या क्या फीचर्स है? सो इसमें हम लोग अभी देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट तो हम लोग ने कवर कर लिया, इसमें हम लोग अभी देखेंगे क्या क्या मतलब फीचर्स है। ओके, पहले आप लोग एक चीज़ देख लीजिए, पीएच जो स्केल होता है। ओके, पीएच स्केल होता है, क्या होता है इसमें? ये 0 से 40 तक एक ग्राफ होता है। ओके, और इसमें एक 7 रहता है। ओके, तो हम लोग इसको मतलब कभी कभार कन्फ्यूजन होता है ना, एसिडिक कौन है बेसिक कौन है। ओके, अल्फ़ाबेट वे में जाता है, जैसे कि ABCD। ओके, सो पहले कौन आ रहा है? ए, तो 0 के साथ कौन होगा? ए। फिर आपका बी आ रहा है, बी मतलब इधर, तो ये हो गया आपका एसिडिक। 0 मतलब एसिडिक, बी मतलब बेसिक, मतलब इसमें, और 7 तो न्यूट्रल है ही। ओके, वही है फंडा, ज़्यादा एसिडिक मतलब 0 के पास जाना पड़ेगा और बेसिक होने से 14 के पास। ओके, और कुछ नहीं है। सर अभी हम लोग इसका पी स्केल लेते हैं। ओके, सब किसी का पी स्केल लेते हैं, पी स्केल से हम लोग कंपेयर करेंगे। ओके, पहले ब्रह्मपुत्र रीजन, मतलब ये वाला जो रीजन है, इसका जब पीएच होगा वो क्या होगा? थोड़ा सा इस तरफ है, मतलब टुवर्ड्स दिस एरिया, दैट इज 10 से 30। स्केल हम लोग को क्या था, मतलब ये बेसिक बेसिक है। बेसिक मतलब क्या? मतलब सॉइल इज अल्कलाइन। ओके, अल्कलाइन मतलब वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करता है। ओके, दैट्स इट, सॉइल इज अल्कलाइन। ये मतलब इस साइड में पीएच। ओके, मैंने इधर में मैं कर देता हूँ आपको, मतलब बार बार। ये 0 है, ये 7 है, ये 14 है, ये आपका एसिड, ये आपका बेस। 7 तो आपका न्यूट्रल है, ये एन लिख देता। ओके, न्यूट्रल। ओके, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? बेसिक हो गया, जो लोअर वो वाला पार्ट है। ओके, फिर देखते हैं दूसरा वाला पार्ट। तो लोअर जब ये
ये क्या हो रहा है, जो पीएच हम लोग जो देख रहे हैं, ये क्या हम लोग सॉइल रिलेटेड देख रहे हैं। तो ये वाला पार्ट तो हम लोग का लोअर, मतलब इसमें क्या बेसिक हो गया। तो ये सॉइल इज क्या बोलते हैं हम लोग, बेसिक भी बोल सकते हैं, एल्कलाइन भी हम लोग बोलते हैं। ओके, साइंटिफिक टर्म है। ओके, चलो हो गया। अभी थोड़ा हम लोग ऊपर की तरफ चलते हैं, दैट इज दिस सेगमेंट। ओके, ये वाला कौन सा सेगमेंट है बताइए। ये है आपका नॉर्थ बैंक। ओके, नॉर्थ बैंक है। इसका जो पीएच है, तब ये थोड़ा मतलब बढ़ते रहता है। ओके, मतलब इस साइड में सबसे ज़्यादा बेसिक है, और आप जितना ऊपर जाएंगे इसमें ज़्यादा आपको एसिडिक मिलेगा प्रॉपर्टी। इसमें जस्ट ये वाला जो ग्राफ है इसको आप उल्टा कर दीजिए। इसमें हम लोग को कितना मिल रहा था, 10/13 हम लोग को जो पीएच का जो सॉयल बेसिक हम लोग मिला था। जब हम लोग इसमें ऊपर में जाएंगे, इसका मतलब मीडियम में बोलने से आप 4 to 6 लगा लीजिए पीएच स्केल। दैट मीन्स व्हाट, एसिडिक। ये तो एसिडिक का नेचर फॉलो कर रहा है। ओके, ये वाला पार्ट मतलब एसिडिक है। सो सॉयल क्या है आपका, एसिडिक है। सिंपल फंडा, कोई कुछ नहीं है। ऊपर के हम उधर चले तो ऐसा हो गया। ठीक है, अभी नया वाला देखते हैं। पहले मैं आपका पीएच वाला क्लियर कर देता हूँ, सॉइल क्या क्या होगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका अपर ब्रह्मपुत्र जोन, दैट इज दिस सेगमेंट। गोलाघाट, शिवसागर, डिब्रूगढ़, जोरहाट, 300 के सब। ओके, तो ये क्या है, अपर जोन का है। तो मैंने क्या बोला, जब आप इस तरफ जाएंगे ये वाला क्या होगा, एसिडिक रहेगा। जब आप इस तरफ जाएंगे ये क्या रहेगा, बेसिक। सो हम लोग इस तरफ ही है, तो ऑफ कोर्स फंडा वही है। इस तरफ हम लोग को कितना मिलेगा, एसिडिक प्रॉपर्टी मिलेगा। एट इज 2/5, मतलब 2 से 5 तक। ओके, जो हम लोग का एसिडिक प्रॉपर्टी होता है। तो दैट इज व्हाट, सॉइल इज एसिडिक। सिंपल है, सॉइल का हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं ना। तो ये वाला भी फंडा क्लियर। तो आप हमें बताइए, ये जो अभी एक से ना, ये वाला खत्म, अभी सेंट्रल वाला पार्ट जो कि ये वाला पार्ट है, ये वाला क्या होगा, एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, सेंट्रल वाला पार्ट। आप ये बताइए क्या हो सकता है, ये एसिडिक ज़्यादा प्रॉपर्टी शो करेगा ना बेसिक का ज़्यादा प्रॉपर्टी शो करेगा, ये वाला पार्ट। ओके, मोरीगांव और जो नौगांव है जो सेंट्रल जोन में आता है, तो ये क्या हो सकता है। ओके, ये वाला पार्ट इंटरेस्टिंगली ये थोड़ा मतलब क्या सेंट्रल हो रहा है ना, मतलब इस तरफ आपका एसिडिक जा रहा है, इस तरफ आपका बेसिक जा रहा है, तो ये समवेयर इन बिटवीन है। तो इसका भी मतलब जो पीएच है वो समवेयर इन बिटवीन ही है, मतलब टू बी प्रिसाइज ज़्यादा इस मतलब बेसिक नहीं है। ओके, मतलब न्यूट्रल की तरफ नहीं है, मतलब 4 से 6 तक। तो 6 मतलब क्या, 7 में न्यूट्रल है, 6 मतलब नियर बाय न्यूट्रल भी आप बोल सकते हैं। मतलब एसिडिक भी एक्चुअली एसिडिक है, बट उतना भी एसिडिक नहीं है जितना मतलब इधर में जो एसिडिक था सॉइल का। सो इसका मतलब एसिडिक है, नो डाउट, सॉइल इज एसिडिक, देयर इज नो डाउट ऑन इट, बट स्टिल इट्स कंसिडर्ड एज न्यूट्रली। ओके, फिर अभी कौन सा बच गया, अभी हिल जोन। हिल जोन मतलब ये वाला पार्ट। तो आप अभी हमको बताइए इसमें पीएच क्या होगा। ओके, जो हिल जोन में होता है पीएच, सो इसका पीएच क्या होगा। ओके, ये सेंट्रल एरिया में है, तो इसका भी पीएच नियर बाय 4 to 6 ही है। ओके, सेम एज दिस डिस्ट्रिक्ट दैट इज द बराक जोन, इसका भी पीएच कितना होगा, सेम 4 to 6। सो मैंने पीएच क्यों कराया, पीएच है कि हम लोग एसिडिक। ओके, जनरली ये जो 10:2 मैंने 13 भी बोला। ओके, ये भी एक मैटर करता है। ओके, मतलब वो कहाँ से, मतलब रिलेटिव, मतलब सॉइल्स ना टू बी प्रिसाइज, मतलब मैक्सिमम एरिया में हम लोग एसिडिक ही हम लोग मतलब देखते हैं। ओके, हर एरिया में हम लोग काइंड ऑफ सॉइल हम लोग थोड़ा सा एसिडिक ही मिलेगा। थोड़ा सा ये वाला एरिया छोड़ के मोस्ट ऑफ द थिंग्स, मोस्ट ऑफ द एरियाज वी विल कवर इज एसिडिक सॉइल। ओके, एसिडिक सॉइल चाहिए होगा। अब एसिडिक सॉइल क्या होता है, ओके कैसे आता है वो भी हम लोग देख लेते। ओके, कैसे होता है, मतलब एसिडिक बेसिक कैसे होता है। ओके, सो क्या होता है, जब रेनफॉल होता है, ओके
रेनफॉल से क्या होता है, मतलब बारिश गिरेगा ऐसे 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 ऐसे। तो ग्राउंड में जो जितना भी बेसिक एलिमेंट्स है, ओके, जितना भी बेसिक है, मैग्नीशियम वट एवर इट इज द बेसिक एलिमेंट्स, ओके, जितने भी बेसिक एलिमेंट्स है वो सब वॉशेस ऑफ हो जाएंगे, मतलब वो सब चले जाएंगे, कि बेसिक एलिमेंट्स सब चले जाएंगे। एक्चुअली क्या होता है, बेसिक प्लस एसिडिक इक्वल्स टू न्यूट्रल, है ना, यही है ना, हम लोग ने पढ़ा था कि बेसिक और एसिडिक हम लोग को मिलने से न्यूट्रल हो जाएगा। सो रेनफॉल के कारण ये जितना भी बेसिक एलिमेंट्स है वो सब लोग मतलब वैनिश हो रहा है, मतलब काइंड ऑफ खत्म हो रहा है। तो क्या होगा, एसिडिक इंक्रीज हो गया, तो मतलब जितना ज़्यादा रेनफॉल उतना ज़्यादा एसिडिक। इन शॉर्ट समझिए, जितना कम रेनफॉल उतना ज़्यादा बेसिक। ओके, ये फंडा, जितना ज़्यादा बारिश देगा उतना मतलब क्या होगा, बारिश देने के बाद ये वॉश हो रहा है ना, जितना भी बेसिक एलिमेंट्स है वो सब सब चला जा रहा है कहीं से, नदी से। तो एसिडिक एलिमेंट्स बढ़ रहा है, एसिडिक एलिमेंट्स इंक्रीज हो रहा है। ओके, इक्वेशन में तब क्या होगा, ये न्यूट्रल नहीं, ये तो फिर एसिडिक हो जाएगा, वही है फंडा। ओके, सो हम लोग ने ये सब पढ़ लिया। सो इसके सॉइल के बारे में भी है। ओके, सॉइल जो होता है, क्या क्या सॉइल, हाँ सॉइल का मैं थोड़ा सा मैं इधर बोल देता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं सॉइल के बारे में पूरा मतलब इन डिटेल बोल रहा हूँ। ओके, सो सॉइल का एक्चुअली 4 टाइप ही होता है। ओके, 4 टाइप, मैं अभी थोड़ा जस्ट ऊपर में एक मतलब ओवरव्यू देने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ओके, ज़्यादा हम लोग इन डेप्थ में नहीं जाएंगे। सो मोस्ट ऑफ दी आसाम में जो जितना भी एरियाज है, ओके, मोस्ट ऑफ द एरियाज, ओके, मतलब मेनली जो दिस सेगमेंट है, इस सेगमेंट में इसमें हम लोग को एलुवियल सॉइल ही हम लोग को मिलता है। ओके, एंड यंग सॉइल भी हम लोग को मिलता है। ओके, यंग एलुवियल सॉइल अपर जो एरिया है। ओके, फिर सिर्फ इस जगह जो हिली जोन है, ओके, इसमें हम लोग को लेटराइट सॉइल मिलता है। मैं नेक्स्ट लेक्चर पे सॉइल के ऊपर आऊँगा, जस्ट मैं इस में मतलब थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। ओके, और इस सेगमेंट में हम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा मतलब रेड सॉइल मिलता है। ओके, यही है। ओके, और ऊपर में और इस साइड में थोड़ा सा हम लोग को टेराई और बाबर हम लोग को मिलता है। भाबर हम लोग को मिलता है। ओके, भाबर सॉइल ये दोनों है। मैं इसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आ रहा हूँ। ओके, ये जो पेरिमेंट सॉइल है उसके वेरिएंट में ही है, मैं नेक्स्ट लेक्चर पे आ रहा हूँ। ओके, जस्ट मैं इसको समझाने के लिए। ओके, सो आप लोग ने समझ लिया क्या क्या है एग्रोक्लाइमेटिक एरिया। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग मतलब इस पे सॉइल के ऊपर आते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉइल के ऊपर देखेंगे।